नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली के लिए कल का दिन काफी ज्यादा अहम है क्योंकि अब समय काफी नजदीक आ गया है। कल दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए सिंगल फेज में वोटिंग होगी। निर्दलीय समेत विभिन्न पार्टियों के कुल 699 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। कई बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर है। कल चुनाव के खत्म होने के बाद तमाम चैनलों पर एग्जिट पोल भी सामने आ जाएंगे। कैपिटल टीवी की टीम भी आपके लिए कल शाम दिल्ली चुनाव का एग्जिट पोल लेकर आएगी। पर चुनाव से पहले हर पार्टियों ने भी अपना सर्वे किया है। सभी पार्टियों ने अपने अपने जमीनी कार्यकर्ताओं से फीडबैक के आधार पर जीत और हार का आकलन किया। केजरीवाल ने तो दावा किया कि उनकी पार्टी 55 सीटें जीत रही है। यही नहीं, उनका यहां तक दावा था कि अगर मां बहनों ने थोड़ा और जोर लगा दिया तो उनकी पार्टी 60 सीटें तक जा सकती है। तो वही खबर है कि अमित शाह ने अशोका रोड पर एक बैठक की है। इसमें उन्होंने जमीनी कार्यकर्ताओं और दूसरे राज्यों से आए वर्करों से मिली रिपोर्ट के आधार पर फीडबैक लिया और कहा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। खबर है कि अमित शाह ने कहा है कि हमें 42 सीटें मिलने जा रही हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के सर्वे में पाया गया कि बीजेपी ही जीत रही है और कांग्रेस को 8 से 10 सीटें आने का अनुमान है। तो चुनाव से पहले, एग्जिट पोल से पहले पार्टी के सर्वे में क्या क्या है दिल्ली चुनाव का हाल, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल तो चुनाव के बाद एग्जिट पोल आएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अलग अलग पार्टियों ने जो सर्वे कराया है, क्या कुछ उसमें निकला है? देखिए, सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के बारे में बता दूं। दे आर वेरी नर्वस। व्हाट दे आर श्योर ऑफ, जो उनका अपना असेसमेंट है, जो प्रशांत किशोर की जो आईपैक टीम जो उनको बता रही है कि उनके हिसाब से 30 सीटें जो है वो कंफर्म है। बाकी भगवान मालिक। और उनको ये लग रहा है कि जो बॉर्डर लाइन केस है वो उनके हिसाब से ये 12 सीटें हैं। तो 12 में से 5 भी अगर आ जाए, 6 भी आ जाए, तो हमारी सरकार बन जाएगी। दिस इज व्हाट आम आदमी पार्टी की तरफ से, और इसीलिए उनको कहा गया कि वी मस्ट गिव आउट अ फिगर कि 55 सीट आ रही है। माताएं और बहनें अगर धक्का दे दे तो 60 पहुंच जाए, तो माताएं और बहनें धक्का दे दे तो बहुमत आ जाए। इसका यही मतलब था। गॉट इट? तो ये कहानी भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपने बात किया। हमने परसों ही इस बात को बताया था कि हर विधानसभा पे किसी में 2, किसी में 3 सांसदों को इंचार्ज बनाया गया। कैंडिडेट क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो अपनी जगह पे है। आरएसएस अपनी जगह पे अपना काम कर रहा है, लेकिन सांसदों की टीम वो 2 और 3 सांसद, कहीं पे 3 कहीं पे 2, उनको इंडिपेंडेंटली वहां पे काम करने, कोऑर्डिनेट करने के लिए और सही सही जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा गया। तो वो अमित शाह जी की यहां बैठक हुई। सारे लोगों से पूछा गया कि भाई बताओ। तो पहले जो संख्या आई वो आया 55। सब लोगों ने कहा कि भाई यहां भी जीत रहे हैं, यहां भी जीत रहे हैं, यहां भी जीत रहे हैं, यहां भी जीत रहे हैं। ठीक है भाई। अमित शाह ने कहा कि भाई ठीक है, मैं सबका नोट कर लिए रहा हूं। रिजल्ट आने के बाद फिर हम पूछेंगे, और ये गड़बड़ रिपोर्ट हुआ तो समझ लेना तुम लोगों का कि मिसगाइड मत करना, तो इसलिए अभी भी चेंज कर लो। तो 55 से घट के आया 48। 55 से घट के आया 48। फिर और पूछा गया कि भाई इसमें भी डेड श्योर बताओ कि जिसमें हम 5,000 10,000 वोट से ज्यादा से जीत रहे हैं, टच एंड गो का मामला नहीं होगा। तो उसमें और भी 5-6 बैकआउट कर गए, तो संख्या आ गई 42। दिस इज हाउ 42 का संख्या आया है। अमित शाह ने बिल्कुल कड़ाई से जो पूछताछ की, तो ये 42 का आंकड़ा बीजेपी कह रही है। लेकिन कहां से शुरुआत हुई? 55 से। ठीक। अब कांग्रेस पार्टी, उन्होंने भी सर्वे अपना करवाया। तो कांग्रेस पार्टी का अपना सर्वे बता रहा है कि वो 8 सीट पे जीत भी सकती है, लेकिन नंबर 2 पे रहेगी। 8 सीट।
लेकिन ओवरऑल जो सर्वे जो उनका आया है उसमें यह बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। उनके हिसाब से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। कहने का मतलब क्या हुआ, तीनों ही सिनेरियो में भारतीय जनता पार्टी एज लेती हुई नजर आ रही है। अब वोटिंग की सवेरे से तो वोटिंग शुरू हो जाएगा। कैपिटल टीवी के दर्शकों को मैं एक फॉर्मूला दे देता हूं। अभी जो मीन वोट है कि कितना वोटिंग कल होगा, 60% अगर वोटिंग होता है तो केजरीवाल की सरकार नहीं आएगी। आप समझ लीजिए, धीरे धीरे इस चीज को समझते जाइए। 61, 62, 63, 64, 65 जैसे जैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ता गया केजरीवाल उतना लूज करता जाएगा। बात समझिए, वोटिंग अगर 65% के आसपास हो गई, केजरीवाल 10 सीट नहीं लेके आ पाएगा। दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स। हम लोगों ने 20-25 साल से जो है इलेक्शन से देखे हैं। वोटिंग परसेंटेज 60 से कम रहा तो केजरीवाल जीतेगा। ये भी मैं आपको बता दूं, 60 जो है वो बॉर्डर लाइन केस है। कम वोटिंग हुई तो लोग भारतीय जनता पार्टी के बाहर नहीं निकले, ऐसा मानना पड़ेगा। और अगर 5% बाहर आ गए ज्यादा, 65% वोट पड़ गया, कि चूंकि व्हाट आई एम कंसिडरिंग कि इट्स ए बाइपोलर इलेक्शन। कांग्रेस पार्टी का सर्वे क्या कह रहा है नहीं पता नहीं, ये आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो रहा है। तो आप ये समझिए कि 2% के वोट में कितना डिफरेंस राजस्थान में हो जाता है। क्यों? 1 to 1 लड़ाई है। 2% के वोट में आसमान जमीन का डिफरेंस आ जाता है मध्य प्रदेश में, 1 to 1 की लड़ाई है। तो सिमिलरली ये 5% का अगर डिफरेंस आया, वोटिंग परसेंटेज आगे बढ़ा, केजरीवाल का तो खेल खत्म है। और दूसरी दिक्कत क्या हुई कि केजरीवाल का सब कुछ लास्ट तक आते आते सब कुछ बिखरता चला गया। ये हारे हुए उम्मीदवार की निशानी है कि कल रात 5 बजे भोर तक आतिशी मार्लेना थाने के सामने खड़ी रही अपने तमाम समर्थकों के साथ। मतलब यू हैड नथिंग टू डू फॉर द होल नाइट। तमाशा, मीडिया, ड्रामा, प्रेस कॉन्फ्रेंस, यही तक आपकी सारी प्लानिंग जो है वो सिमट के रह गई। और प्रधानमंत्री मोदी को मौका मिल गया। देखिए आज दिन भर टीवी पे क्या चला, राहुल गांधी ने ये कह दिया, इवन अखिलेश यादव चले दिन भर, कुंभ चला, योगी आदित्यनाथ चले, और शाम होते होते प्रधानमंत्री मोदी जो चमके तो चमक गए। और कल सवेरे से मोदी ही चमकेंगे। वो दिल्ली का चुनाव तो पीछे जाएगा। सारे लोग जो है, सारा मीडिया का कैमरा जो है वो 2-2.5 घंटे, बाय गॉड, वो प्रधानमंत्री टाइमिंग ऐसा है, पीक है 11 बजे से शुरू होगा, एकदम पीक टाइप पे। आपको तो कोई मौका ही नहीं दे रहा है। आपका तो पूरा मौका ही गायब हो गया। कहाँ है संजय सिंह पता नहीं। और दिक्कत क्या हो रही है, सबसे बड़ी चीज 42,000 सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। 70 सीट और 42,000। आप ये समझिए कि कितना टाइट व्यवस्था किया गया है। और आज रात जो सबसे ज्यादा पैसे और शराब की बंटवारा होता है, जो बांटा जाता है, स्पेशल कड़ाई की गई है। तो आप चारों तरफ से घिरे हुए नजर आ रहे हो। और ऐसे में लग रहा है कि केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक
कल मिलने वाला है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो चुनाव से पहले केजरीवाल का हाल बेहाल है और बीजेपी के लिए खुशखबरी है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 2 चुनाव में जबरदस्त बहुमत से जीती थी। मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी योजनाओं से उन्हें बहुत ज्यादा फायदा भी मिला था। इस बार भी आम आदमी पार्टी इन्हीं मुद्दों को आगे रख रही है, लेकिन इस बार पार्टी को शराब घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना जबरदस्त करना पड़ रहा है, जिससे उनकी छवि प्रभावित हुई है। केजरीवाल की फ्री सेवा की भी पोल पट्टी खुल गई है। हालांकि वैसे तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि दिल्ली में किसकी जीत होती दिखाई दे रही है, लेकिन केजरीवाल बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।